बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुआ, जो मसनून दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ जो है वो रिज़्क़ की वसअत का बास बनती है, घर की आबादी का बास बनती है। घर जो है अगर एक इंसान का नहीं है ज़ाती, तो अल्लाह उसको अता फरमाता है। अगर घर है तो घर आबाद नहीं है, बड़े फसाद लड़ाई झगड़े हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती और इंसान के गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। यानी दुआ इतनी मुख्तसर सी है और फ़वाइद इसका इतना ज़्यादा है कि इंसान को दुनिया में आज यही चीज़ चाहिए कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। हर बंदा इसके लिए इबादत करता है, रियाज़तें करता है। मर्द औरत को आप देखें, वो कहेंगे, औरत भी कहेगी कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। ये आखिरत की एक फ़िक्र इंसान को होती है। दूसरी बात यह है कि इस दुआ की बरकत से जब आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो आपका रिज़्क़ खुद ब खुद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि हमने तो फ़लाँ वज़ाइफ़ किए, फ़लाँ वज़ाइफ़ किए, लेकिन असर नहीं होता। तो जब आपके गुनाह कम होंगे तो अल्लाह खुद ब खुद रिज़्क़ जो है वो वसी कर देगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त भी अता फरमाएगा, क्योंकि आपकी अल्लाह की हर कुदरत जो है अल्लाह कादिर है। अल्लाह के बंदों और मखलूक में भी आपकी कदर व मग़फ़िरत होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बड़ी और तासीर है कि आपका एक इंसान है या ये चाहते हैं कि मेरा ज़ाती घर हो जाए, लेकिन वो इंसान जो इतनी हैसियत नहीं रखता, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा है, अब घर नहीं बना सकते, लेकिन ये दुआ इसकी बरकत से अल्लाह आपको मकान अता फरमाएगा। फिर एक इंसान जो है वो घर तो है उसका, लेकिन अंदर आबादी नहीं है, यानी उसको छोड़कर चले गए हैं। उसके यहाँ बड़े बड़े आप जाकर देख लें, DHQ में और बहरिया में आप ऐसे आलिशान घर नजर आएंगे, लेकिन उन घरों में अकेला बंदा रह रहा होगा या अकेली औरत रह रही होगी या बूढ़ी औरत है, बूढ़ा मर्द है, बच्चे छोड़कर यूरोप चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं और अकेली तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी उसका घर आबाद नहीं है। नवासिया जो है वो छोड़कर चले गए हैं। तो उनके लिए ये वजीफ़ा करने से उनके घर आबाद हो जाएंगे और उनके बच्चे, पोते पोतियाँ, नवासिया और उसके अहल खाना खुश घर में रहेंगे। घर में झगड़े फसाद है, एक दूसरे के साथ रह कर भी अल्लाह ताल्लुक़ है, घर में खाना इकट्ठा नहीं खाते, ये घर भी तो खंडर बन चुका है। इस घर की आबादी में इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएगा। हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमें बताई है, आप दुआ पर गौर करें। वो अल्फाज अपने पुरतासीर रखते हैं कि उनकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि आज के ज़माने फिर क़यामत तक आने वाले ज़मानों की अक्कासी करते हैं। एक इंट्यूशन वो परेशानी को इंसान के दूर करने का ज़रिया बनती है। अब आप जो है हुस्न चाहते हैं, आपका कारोबार कम हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बदहाल है, परेशान है, तो आपको ये वजीफ़ा अपनाना चाहिए, इस वजीफ़ा को करना चाहिए। इतने अल्फाज थोड़े से हैं और इसकी जो फ़वाइद है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको नौकरी देगा। ये जो अल्फाज हैं ये अहादीस की किताब सुनन नसाई से दिए गए हैं। उसके अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के जितने औलिया अल्लाह आए हैं उन्होंने इसको अपना मामूल बनाया, सहाबा इकराम ने भी और औलिया अल्लाह ने भी। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। ये इतनी छोटी सी दुआ है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दौरान वज़ू की दुआ है जो आपने वज़ू के दरमियान पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके जो तमाम मुश्किलात है, ये घर आबाद नहीं है तो वो सारी मुश्किलात आपकी दूर हो जाएगी। तो वजीफ़ा बताने से पहले आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि सहाबा किराम कहीं जा रहे थे, तो जल्दी में नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने वज़ू किया। तो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके टुकड़े जो है वो खुश्क है। तो कुरान मुक़द्दस में जैसे आता है
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے ٹکڑے خشک ہیں۔ تو آج کل ہمارے زیادہ تر جلدی وضو وغیرہ کرتے ہیں، خیال نہیں رکھتے، تو یہ ایک وضو کے درمیان آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعا ہے کیا، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ آپ نے یہ وضو کے دوران چاہے دل میں کر لیں، چاہے آپ اس کو زبان سے جاری کر کے، یعنی زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے وضو کے دوران، چاہے آپ دل میں پڑھ لیں، چاہے زبان سے ادا کر کے پڑھ لیں۔ اور اس کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس کو دن میں کم از کم 33 بار لازم پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور تمام جو آپ کے مصائب و آلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔